नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और तत्वम योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर। आजकल की मॉडर्न लाइफ में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कोई स्ट्रेस या कोई एंजाइटी नहीं है। हमारी डेली लाइफ के प्रॉपर जॉब्स भी हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हम हमेशा ओवर थिंक करते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं और अपना कभी भी बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें कि हम किस तरह से स्ट्रेस और एंजाइटी पर कंट्रोल पा सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ योग आसन जो कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और इस तरह के हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकूं। जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करते हैं तो हमेशा स्टिफनेस की बात ज़रूर होती है। आपने कई बारी सुना होगा कि आपको स्ट्रेस है तो आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स में आपको स्टिफनेस महसूस होगी। तो हमारे शरीर में कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ की स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई भी नेगेटिव इमोशन लॉक हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और ऐसे 3 मेजर पार्ट हमारी बॉडी के हैं, आपकी नेक और शोल्डर, आपकी बैकबोन, स्पेशली आपकी थोरेसिक स्पाइन और आपके हिप्स। तो ये 3 बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको हमेशा स्ट्रेस महसूस होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक में जकड़न है, आपकी अपर बैक में हम्प बन रहा है या आपको पेन रहने लगा है जो कि आपके हार्ट चक्रा से भी कनेक्टेड है, तो समझ जाइए कि आपके हार्ट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। अगर आपकी नेक और शोल्डर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो समझ जाइए कि आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। और इसी तरह से अगर आपके हिप्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं नेचुरली, कि आप महसूस कर सकते हैं आपको कुछ साल पहले इतने टाइट हिप्स की प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन सडनली आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ती जा रही है, तो समझ जाइए कि इमोशनल ब्लॉकेज भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में है। तो इन्हीं 3 भागों को ध्यान में रखते हुए आज हम 3 योगा पोस्चर्स ऐसे सीखेंगे जिसमें कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज कर पाए। तो सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर और नेक ओपनिंग। इसके लिए आपको किसी भी वॉल का सपोर्ट लेना है या फिर अगर आपके पास में कोई चेयर है तो आप इसे चेयर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने घुटनों के बल आ जाना है और अपनी बॉडी की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको वॉल से डिस्टेंस लेना है। तो मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 1 से 1.5 फीट की दूरी रखी है दीवार से और यहीं से मैं अपने दोनों हाथों को दीवार पर इस तरह पुश करूंगी, अपने ऑलमोस्ट शोल्डर लेवल पर, थोड़ा सा इंक्लिनेशन के साथ। यहीं से आपको अपनी उंगलियों को वाइड स्प्रेड करना है। आप चाहें तो अपने नीज को और पीछे ले जा सकते हैं अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, अदरवाइज आप घुटनों को थोड़ा सा आगे रखते हुए ही इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको लेना है एक लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करते हुए आपको अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है और अपने शोल्डर्स को, अपने हेड को नीचे की तरफ पुश करना है। इनहेल करते हुए थोड़ा सा वापस आएंगे, एक्सहेल करते हुए आपको वापस से डाउन पुश करना है। इनहेल, एक्सहेल। इसी पोस्चर को एटलीस्ट 5 से 10 बार ही रिपीट करेंगे और लास्ट राउंड में इसे कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अगर आपको लगता है कि वॉल या फिर चेयर के सपोर्ट के साथ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो इसका एक इजी ऑप्शन है कि आप इसको मैट के साथ ही करें, जिसे कि हम पपी स्ट्रेच बोलते हैं। तो आपको अपने दोनों हाथों को मैट पर रख देना है, अपने घुटनों को आपको पीछे की ओर ले जाना है और यहीं से पाम्स को प्रेस करते हुए फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको अपने हिप्स को पीछे की ओर पुश करना है। यहाँ से आप चाहें तो अपने घुटनों को और ज़्यादा पीछे ले जा सकते हैं और अपनी चेस्ट को जितना हो सकता है ज़मीन के पास ले जाने की कोशिश करनी है। जहाँ तक हो आप जा सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपनी चेस्ट को पूरा मैट पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। धीरे से अपने फोरआर्म्स को प्रेस करते हुए आपको वापस आ जाना है। धीरे से पाम्स को बैक लाते हुए वापस सिटिंग पोस्चर। सबसे पहले सुखासन की अवस्था में
आते हुए कमर और गर्दन को बिल्कुल एक सीधी लाइन में रखना है और अपने दोनों फोर आर्म्स को एक साथ मिला लेना है। आपके फिंगर्स यहाँ पर वाइड ओपन होंगी और आपकी एल्बोज ठीक आपके शोल्डर लेवल पर होंगी। अब यहीं से इनहेल करते हुए आपको दोनों हाथों को खोलना है, अपनी चेस्ट को आगे की ओर लाना है और गर्दन को ऊपर की तरफ खींचेंगे। एक्सहेल करते हुए दोनों को एक साथ लाएंगे और अपनी बैक को थोड़ा सा हंच करेंगे। इनहेल करते हुए ओपन करेंगे आर्म्स को कैक्टस में। एक्सहेल करते हुए बैक को हंच करेंगे और अपनी नाभि की ओर देखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी को 5 से 10 बार रिपीट करेंगे और लास्ट टाइम अपने आर्म्स को कैक्टस में ओपन करते हुए होल्ड करेंगे कम से कम 30 सेकंड के लिए और धीरे से रिलैक्स। इसके बाद यहीं से आपको अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। अगर आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा टाइट है, आपकी बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, तो आप किसी कपड़े का, कोई दुपट्टा, कोई स्टॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते हुए आपको अपने दोनों हाथों को सीधा रखना है। यहीं से फिर से आपको हाथों को स्ट्रेच करते हुए लंबा गहरा श्वास लेना है और अपनी चेस्ट को आगे की ओर लाना है ताकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो सके। इनहेल करेंगे डीप और एक्सहेल करते हुए आपको धीरे धीरे अपने सर को जमीन की ओर ले जाना है। जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे और यहीं से अपने हाथों को सर के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपने सर को मैट पर नीचे रख भी सकते हैं या फिर आप किसी ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं अपने सर के नीचे और इसी तरह से अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कम से कम 30 सेकंड के लिए यहाँ होल्ड करेंगे और धीरे से आ जाएंगे वापस। अब अपनी थोरैसिक स्पाइन को ओपन करने के लिए भुजंगासन से अच्छा कोई अभ्यास नहीं हो सकता। तो भुजंगासन के लिए आपको अपनी मैट पर पेट के बल लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के ठीक बगल में आपको रखना है। इसी पोजीशन से आपको अपने पाम्स को जमीन में दबाना है और इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने सर को, अपनी छाती को, अपने कंधों को ऊपर उठाना है। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे चलेंगे। इनहेल करते हुए वापस ऊपर चलेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे। इसी को कम से कम 5 से 10 बार आपको रिपीट करना है और लास्ट टाइम आपको होल्ड करना है फिर से कम 30 सेकंड के लिए। अगर आपकी बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ है, अपने हाथों को आप थोड़ा सा बेंड कर लीजिए। अगर फिर भी आपको तकलीफ है तो आप अपने दोनों फोर आर्म्स को नीचे ज़मीन में रख सकते हैं और इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। अपने चिन को जितना हो सकता है उतना ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। सीलिंग की तरफ या आसमान की तरफ देखने की कोशिश करेंगे और यहीं पर ब्रीथ करेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप भुजंगासन में भी होल्ड कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी चेस्ट को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा ओपन करना है। धीरे से रिलीज करते हुए अपने घुटनों पर थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए हिप्स को उठाना है और धीरे धीरे घुटनों को आगे लाते हुए थोड़ा सा घुटनों में फासला रखते हुए अपने हिप्स को पीछे की ओर रिलैक्स करना है और आ जाएंगे बालासन में। अब सबसे लास्ट में बात आती है हिप्स की ओपनिंग की। तो हिप्स की ओपनिंग के लिए बटरफ्लाई से बढ़िया कोई आसन नहीं है। तो हाँ, आपको करना है बटरफ्लाई। अपने दोनों पैरों के पंजों को साथ में मिलाते हुए हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और पंजों को जितना हो सकता है अपने ग्रोविंस के पास ले आएंगे। अब यहीं से धीरे धीरे आपको अपने नीज को ऊपर और नीचे मूव करना है। जितना हो सकता है उतना अपने नीज को पुश करेंगे डाउन और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी हिप्स की टाइटनेस रिलीज होगी। निरंतर अभ्यास से आप अपनी हिप्स को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा बटरफ्लाई करते हुए आपकी कमर झुके नहीं, आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। कम से कम 50 बार बटरफ्लाई करने के बाद आपको अपने घुटनों को और ज़्यादा स्ट्रेच करना है एक्टिवली। यहीं पर लेंगे लंबा गहरा श्वास। इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीज को पुश करेंगे डाउन। इनहेल, एक्सहेल करते हुए पुश करेंगे डाउन। एक बार और इनहेल,
एक्सहेल करते हुए नीज को पुश करेंगे डाउन और धीरे से अपने दोनों हाथों को जमीन में रखते हुए जितना हो सकता है आपको अपने सर को आगे की ओर झुकाना है, पर ध्यान रहे कि आप कमर को बहुत ज़्यादा झुकाएं नहीं। कोशिश करते रहिए कि आप सामने की ओर देखें और जितना हो सकता है धीरे धीरे नीचे जाइए। साथ ही अपने घुटनों को भी नीचे नीचे पुश करते रहिए। कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट यहीं पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे और धीरे से आ जाएंगे वापस। हिप्स की ओपनिंग के लिए दूसरा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पोस्चर है राजकपोत आसन। राजकपोत आसन करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है टेबल टॉप पोजीशन में। यहीं से आपको अपने राइट घुटने को अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखना है। यहीं से कोशिश करेंगे अब अपने लेफ्ट घुटने को जितना हो सकता है उतना पीछे ले जाने की, और यहीं से अपने टो को एक्सटेंड कर देंगे पीछे। अब धीरे धीरे से अपने दोनों फोरआर्म्स को नीचे ले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके हिप्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपका राइट हिप ज़मीन से पास ना होने के बजाय इस तरह उठा हुआ है, तो आप कोई सपोर्ट ऐड कर सकते हैं। कोई भी चादर या कोई भी ब्लैंकेट आप अपने हिप्स के नीचे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में योगा ब्लॉक है तो आप योगा ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को नीचे रखते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे स्ट्रेच करेंगे और अपने सर को ज़मीन की ओर ले जाएंगे और इसी पोस्चर में होल्ड करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। इसी पोस्चर को आपको रिपीट करना है लेफ्ट साइड भी, ताकि आपके दोनों हिप्स इक्वली ओपन हो सके। धीरे से पाम्स को प्रेस करते हुए वापस आ जाएंगे टेबल टॉप में और रेस्ट करेंगे वज्रासन में। अब सबसे लास्ट में एक कॉम्प्लीमेंट्री आसन, जिसमें कि आपके शोल्डर, आपकी चेस्ट, आपकी बैक और आपके हिप्स सभी पूरी तरह से ओपन हो जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि इसमें आपको अपनी कोई स्ट्रेंथ भी यूज़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने आप को सरेंडर कर देना है और आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी अपने आप ही धीरे धीरे रिलीज होती जाएगी। तो इस पोस्चर के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 योगा ब्लॉक्स की, या फिर आप कोई भी थिक पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को आगे की ओर स्ट्रेट करते हुए बैठ जाना है। अब आपको अपने दोनों ब्लॉक्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक ब्लॉक को हम इस तरह सेकंड हाइट पर अपने बैक के ठीक पीछे रख देंगे, थोड़ा सा दूरी पर। आप इस ब्लॉक की डिस्टेंस को एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, और एक ब्लॉक को आपको अपने पास ही रखना है। धीरे से आपको अपने हाथों से सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे इस ब्लॉक के ऊपर लेट जाना है। ये टारगेट करेगा आपकी थोरैसिक स्पाइन को, आपके हार्ट चक्र को। अब यहाँ से दूसरे ब्लॉक को आपको अपने सर के नीचे रख लेना है। आप चाहें तो ब्लॉक की हाइट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में ब्लॉक्स नहीं हैं तो आप कोई भी 1 या 2 थिक पिलोज का यूज कर सकते हैं अपनी अपर बैक के नीचे। अब यहीं से आपको अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे फोल्ड करना है और अपने पंजों को मिलाते हुए आ जाना है सुप्ता बद्ध कोण आसन में। ग्रेविटी के हवाले अपने आप को छोड़ देना है और यहीं से आप चाहें तो अपने हाथों को अपनी बॉडी के साइड में भी रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपको शोल्डर ओपनिंग के लिए और ज़्यादा स्ट्रेच चाहिए तो आप हाथों को धीरे से अपने सर के ऊपर भी ले जा सकते हैं। यहाँ से आपको शोल्डर ओपनिंग का भी पूरा स्ट्रेच मिलेगा। यहीं फिर आंखें बंद करते हुए अपने आप को कम से कम 5 मिनट के लिए इसी अवस्था में छोड़ दें। लंबा और गहरा श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। धीरे से वापस आने के लिए अपने हाथों को साइड में ले आएंगे, पाम्स को प्रेस करते हुए, एल्बोज को प्रेस करते हुए धीरे से अपना सर उठाएंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आई होप आपको ये योगा आसन सीखने में बहुत मज़ा आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर ये पोस्चर्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल में रखने के लिए। अपनी डेली लाइफ से कम 15 से 20 मिनट निकालकर इन आसनों को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते, हरि ओम।